Hello and welcome to Yadna Investment Academy. I hope you all are doing good. My name is Anush Mokashi and in this वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक स्मॉल कैप कंपनी के बारे में। इस कंपनी का नाम है सफारी इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। तो ये बेसिकली कंपनी ऑपरेट करती है इनटू लगेज सेगमेंट। आपको मालूम ही होगा इसके पीयर्स है बेसिकली वीआईपी एंड सैमसोनाइट एंड तो इस कंपनी के बारे में एक छोटा सा एनालिसिस मैं आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो इसका एक डिटेल एनालिसिस मैंने अभी जस्ट एक वीडियो बनाया है उसका। इफ़ यू वांट आप हमारे स्टॉकोमीटर पे जाके उसको देख सकते हो। तो यहाँ पे इसका एक छोटा वर्जन बिकॉज काफ़ी रिक्वेस्ट भी आती है एक छोटा वीडियो बनाओ तो उसके लिए दिस इज़ अ स्मॉल वीडियो आई एम ट्राइंग फॉर दिस। तो सबसे पहले आप अभी एक स्लाइड देख पा रहे होंगे जहाँ पे सफारी इंडस्ट्रीज़ एक ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट में ऑपरेट करती है जहाँ पे देर आर मेनली थ्री प्लेयर्स बेसिकली वीआईपी सैमसोनाइट एंड सफारी ऑर्गेनाइज सेगमेंट में एंड इज़ द थर्ड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज्ड लगेज प्लेयर इन दिस इंडस्ट्री एंड इसके मोर देन 800 SKUs है एंड ओवर द इयर्स इन्होंने मार्केट शेयर इनका काफ़ी बड़ा है। करेंटली द मार्केट शेयर इज़ 23%। 100 कोको स्टोर्स है इनके। 6.5 लाख बैग्स पर मंथ का कैपेसिटी है। एज ऑफ FY24 ये हो जाएगा बेसिकली। रिसेंट एक्सपेंशन है इनका इन प्लेस एंड मल्टीपल चैनल से ये बेचते हैं एंड इनका करंट इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है एट हलोल गुजरात में। देन आप ये भी देख सकते हो कि इनका कैसे स्नैपशॉट है। तो कस्टमर सेगमेंट इनके है फ्रॉम स्कूल टू अडल्ट्स। देन ओकेजन वाइज भी काफ़ी डाइवर्सिफाइड मिक्स है फ्रॉम डेली यूज टू ट्रैवल लेवल पे। देन चैनल लेवल पे भी आप देख सकते हो कि फ्रॉम right from general trade level to exports to MBOs, EBOs etc. एंड प्राइस पॉइंट्स लेवल्स की अगर हम बात करें तो प्राइस पॉइंट्स लेवल पे भी ये काफ़ी डाइवर्सिफाइड है फ्रॉम मास टू प्रीमियम लेवल पे। एंड ऑफरिंग्स की अगर हम बात करें तो ये ऑफर करते हैं ब्रांड्स ऑफ जीनियस, सफारी, जेनी, मैग्नम एंड रिसेंटली इन्होंने एक अर्बन जंगल करके एक इनका प्रीमियम ब्रांड भी लॉन्च किया है। तो दैट ब्रांड विल कॉम्पीट विथ कार्ल्टन विच इज़ अ वीआईपी ब्रांड। वीआईपी इंडस्ट्रीज का वो ब्रांड है and it will also compete with the likes of American Tourister etc etc. This is the urban jungle is mostly into hard luggage category. Then apart from that अगर हम प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखें राइट इनका कि प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कैसे डिवाइडेड है तो इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो डिवाइडेड है इनटू हार्ड लगेज एंड सॉफ्ट लगेज। सो हार्ड लगेज में बेसिकली आता है पॉलीप्रोपिलीन एंड पॉलीकार्बोनेट मेड लगेजेस वेर एज सॉफ्ट लगेज में बैकपैक्स एंड लैपटॉप बैग एक्सेट्रा वो सब आते हैं। तो ये ओवर द ईयर्स आप एक अभी शिफ्ट देख पा रहे होंगे फ्रॉम हार्ड लगेज टू सॉफ्ट लगेज। हार्ड लगेज बेसिकली हार्ड लगेज का मिक्स इंप्रूव हुआ है ओवर द ईयर्स एंड सॉफ्ट लगेज का मिक्स डिक्रीज हुआ है। नाउ दिस इज ड्रिवन बाय एक तो चेंज इन प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर्स बिकॉज कंज्यूमर्स इंडस्ट्री में इटसेल्फ इज दिस शिफ्ट इज सीन कि हार्ड लगेज का मिक्स इंप्रूव होना बिकॉज पीपल आर प्रेफरिंग मोर ऑफ अ हार्ड लगेज फॉर ट्रैवल पर्पजेस एज कम्पेयर टू सॉफ्ट एंड प्लस जो इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग इन्होंने सेटअप किया है ओवर द ईयर्स बिकॉज हार्ड लगेज का इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी ज़्यादा फेवर करता है एज कम्पेयर टू इम्पोर्टिंग इट बिकॉज इम्पोर्टिंग में काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस है प्लस इम्पोर्ट ड्यूटी भी लगती है एंड ऑल दैट। तो यहाँ पे हार्ड लगेज का मिक्स इंप्रूव होना एंड इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग होना इसकी वजह से इनके मार्जिन भी इंप्रूव हुए हैं सफारी इंडस्ट्रीज़ के। सो दिस इज़ वन पॉइंट हियर। देन अपार्ट फ्रॉम दैट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में ब्रांड वाइज अगर हम देखें सो ब्रांड वाइज मिक्स इनका है 92% रेवेन्यू स्टिल कमिंग फ्रॉम सफारी ब्रांड वेर एज रफली 8% इज कमिंग फ्रॉम जीनी एंड जीनियस। सो most of the revenue is significantly contributed by Safari brand. Plus Genie and Genius का current revenue है of 100 crore and वो contribute मतलब company is planning to take it to 500 crore in next 5 years and over the next 8 to 10 years backpacks का revenue company is expecting to मतलब target है company का to take it to 2000 odd crores and जो contribute करेगा 10 to 15% of the overall revenue mix. अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे कि हमने बात की थी कि कंपनी ने बेसिकली अर्बन जंगल ब्रांड भी लॉन्च किया है तो वो कम्पीट करेगा मतलब उसका प्राइसिंग रहेगा बेसिकली मोर देन $100 अप्रॉक्स सो रफली 6000-7000 के रेंज में एंड वो कम्पीट करेगा विद कार्ल्टन ऑफ वीआईपी वो भी रफली सिमिलर रेंज में ही है ऑफ 6500 ऑड। तो इसे ऐसे ही कंपनी प्रीमियम में जाके करेंटली कंपनीज मतलब सफारी इंडस्ट्रीज करेंटली ऑपरेट्स इन मास सेगमेंट रफली 80% ऑफ देयर सेल्स इज कमिंग फ्रॉम मास कैटेगरी
वेयर आगे जाके जैसे प्रीमियम में जाएंगे वैसे इनके मार्जिन्स इंप्रूव होने के एक्सपेक्टेशंस है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट मार्केट शेयर इन्होंने गेन किया है। अनदर पॉजिटिव फॉर द कंपनी इज कि मार्केट शेयर इन्होंने गेन किया है ओवर द ईयर्स। आप देख सकते हो कि रफली 14% का इन्होंने मार्केट शेयर गेन किया है। कैसे गेन कर पाए? बिकॉज ऑफ शिफ्ट फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड, प्लस जो बिटवीन दी ऑर्गेनाइज सेगमेंट में भी एक मास सेगमेंट का एक शिफ्ट मतलब एक इनको मिला है बेनिफिट। बिकॉज वीआईपी का मोस्टली फोकस है टुवर्ड्स मतलब मोस्टली फोकस था टुवर्ड्स प्रीमियम। करेंटली वीआईपी इज ऑल्सो फोकसिंग ऑन मास। मे बी सफारी का ग्रोथ देख के तो ये एक शिफ्ट इनको मिला है। एंड ओवर द ईयर्स इन्होंने वो शिफ्ट मतलब मार्केट शेयर गेन किया है बेसिकली उन्होंने। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट जो जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन हुआ तो उसकी वजह से भी क्या हुआ है कि जो प्राइस गैप्स थे बिटवीन अनऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज वो नैरो हो गए। एंड अगर वो नैरो हो गए तो पीपल हैव शिफ्ट टुवर्ड्स ब्रांडेड लगेज कैटेगरी। एंड इसी की वजह से ब्रांडेड लगेज कैटेगरी में मास सेगमेंट में सफारी को बेनिफिट हुआ। अपार्ट फ्रॉम दैट पैंडेमिक के बाद जो सप्लाई चेन इश्यूज हुए थे, फ्रेट कॉस्ट एंड ऑल, तो इसी की वजह से अनऑर्गेनाइज सेक्टर पूरा को मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर को इम्पैक्ट हो गया। तो अगेन अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब जो इम्पैक्ट हुआ तो उसका बेनिफिट सफारी को मिला। तो ऐसे करते करते सफारी हैज़ गेन्ड द मार्केट शेयर ओवर द ईयर्स। देन अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन रीच की अगर हम बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन के केस में FY19 में इनके EBOs थे 50 EBOs। and वो by end of FY24 it is expected to reach to 150. So again this number is increasing. Now this is apart from the other channels, right? Apart from the retail मतलब जो general trade है, modern trade है, like DMart में जो ये बेचते हैं, this is apart from that. EBOs अलग इनके है। देन उसके बाद अगर हम देखें कि मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इनकी कैसे बड़ी है तो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बेसिकली तो 1 लाख पर मंथ बैग मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी थी इनके FY20 में। तो वो अब हो चुके हैं 6.5 लाख बैग्स। बाय FY24 हो जाएगी। दिस इज आफ्टर द रिसेंट एक्सपेंशन दे आर अंडरटेकिंग। एंड सो दिस इज लाइक 6x ऑफ कैपेसिटी एक्सपेंशन। एंड ये मोस्टली हुए हैं इन हार्ड लगेज सेगमेंट। तो हार्ड लगेज सेगमेंट इन हाउस मैन्युफैक्चर करके ये इनके मार्जिन्स भी इंप्रूव करे, प्लस स्केल भी आ रहा है इनको थ्रू दिस इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग, प्लस वॉल्यूम ज़्यादा है तो इसी की वजह से। देन अपार्ट फ्रॉम दैट रीजन वाइज सोर्सिंग मिक्स अगर हम देखें तो पहले इनका मोस्टली डिपेंडेंस होता था फ्रॉम सोर्सिंग लाइक सोर्सिंग फ्रॉम चाइना। लाइक 64% सोर्सिंग मिक्स होता फ्रॉम चाइना। नाउ ये शिफ्ट कर दिया है इन्होंने 50% ओन मैन्युफैक्चरिंग पे। हमने देखा कि मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इंक्रीज कर दी है काफ़ी स्ट्रांगली। एंड चाइना का सोर्सिंग मिक्स इज करेंटली स्टैंडिंग एट 16%। लाइक जो 64% होता था वो करंट 16% तक ला दिया है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि इंडिया में भी आउटसोर्स कर दिया है मैन्युफैक्चरिंग। एंड चाइना में भी है एंड पार्टली बांग्लादेश में भी आउटसोर्स कर दिया है। अब जो इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग होता है वो सिर्फ हार्ड लगेज मैन्युफैक्चर होता है, वेयर एज जो आउटसोर्स किया है वो सॉफ्ट लगेज का पूरा आउटसोर्स कर दिया है मैन्युफैक्चरिंग सेटअप। सो दिस इज देयर मैन्युफैक्चरिंग सेटअप एज वेल। एंड प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अगर हम बात करें सो ओवर द ईयर्स इनके रेवेन्यू बढ़े हैं बाय 30% का कैगार। एंड रेवेन्यू ग्रोथ वॉज ड्रिवन प्राइमरली बाय वॉल्यूम्स प्लस ASP। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द GST ट्रिगर्स, अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज का शिफ्ट एंड अदर ट्रिगर्स एज वेल। देन अपार्ट फ्रॉम दैट पैट भी इनका बड़ा है। लाइक लॉसेस थे इनके FY13 में 1 करोड़ का अप्रॉक्स लॉस था तो वो अभी 125 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। सो अगेन दिस इज़ अ गुड फॉर द कंपनी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो की मार्जिन्स है कंपनी के लिए, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, EBITDA मार्जिन, पैट मार्जिन, तो वो भी बढ़े हैं ओवर द ईयर्स। नाउ अभी ग्रॉस मार्जिन आप चार्ट में देख सकते हो कि काफ़ी मतलब फ्लैट ही है फ्रॉम FY13 टू FY23। बट जो बॉटम लाइन मार्जिन्स है, EBITDA मार्जिन्स एंड पैट मार्जिन्स, तो वो बड़े हैं। नाउ ये बढ़ने का रीज़न यही है कि प्राइस हाइक्स प्लस वॉल्यूम ज़्यादा बेचना एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल बेनिफिट्स कंपनी को मिल रहे हैं। एंड कंपनी का ये भी कहना है कि जो 15% का EBITDA मार्जिन लेवल है दैट सीम्स टू बी अ सस्टेनेबल वन आगे जाके। देन इंडस्ट्री की अगर हम बात करें सो अनदर पॉजिटिव फॉर द कंपनी, लाइक इंडस्ट्री इज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 10%। टोटल लगेज इंडस्ट्री इज ग्रोइंग, इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 10% कैगार अप टू 2029। द टेलविंड्स फॉर दिस इज इंक्रीजिंग पर कैपिटा इनकम्स, इंक्रीजिंग टूरिज्म, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। तो ऑल दिस इज एक्सपेक्टेड टू ड्राइव मतलब द टूरिज्म फैक्टर, लाइक ट्रैवलिंग फैक्टर। एंड इसी की वजह से ये लगेज का भी इंक्रीज होगा। देन अपार्ट फ्रॉम दैट इंडियन टूरिज्म इंडस्ट्री अगर हम देखें तो इंडियन टूरिज्म इंडस्ट्री इटसेल्फ इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 11 to 12% का कैगार
फ्रॉम FY21 टू मतलब 2029 तक. एंड करेंटली द इंडियन टूरिज्म इंडस्ट्री इज वैल्यूड एट रफली $178 billion. देन अपार्ट फ्रॉम दैट एक शिफ्ट भी आएगा फ्रॉम अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज. तो करेंटली जो अनऑर्गेनाइज का मिक्स है तो वो है 56%. तो वो इज़ एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज टू 70% आगे जाके बाय 2030, 2029, 2030 तक. तो ये तो हो गई सारी अच्छी अच्छी बातें, राइट. सो कंपनी के हमने कैसे ग्रोथ किया है इन्होंने ये देख लिया, कैसे इनके प्रोडक्ट मिक्स है ये देख लिया. बट अपार्ट फ्रॉम दैट अभी रिस्क क्या है, राइट. सो रिस्क कंपनी के ये है कि अगर सेल्स ग्रोथ पे कुछ इम्पैक्ट आ जाता है, लाइक मार्केट शेयर गेन में अगर कुछ इम्पैक्ट आ जाता है, लाइक इफ द कंपनी इज ग्रोइंग एट सिमिलर रेट एज कम्पेयर टू द पियर्स, सो वहाँ पे एक वैल्यूएशन में हिट दिख सकता है. देन अपार्ट फ्रॉम दैट की मैन रिस्क है कंपनी के पास. क्या हुआ है कि FY12 में मिस्टर सुधीर जाटिया जो करेंटली MD एंड CEO है कंपनी के, तो उन्होंने फ्रॉम FY12 टू FY23 कंपनी का पूरा टर्न अराउंड किया है. नाउ पहले मिस्टर सुधीर जाटिया वॉज मतलब ही वॉज MD विथ VIP इंडस्ट्रीज़. उन्होंने VIP इंडस्ट्री से एग्जिट किया है, उसके बाद उन्होंने सफारी इंडस्ट्रीज़ में स्टेक ऐड किया. उन्होंने एक स्टेक बाय किया सफारी इंडस्ट्री में 77% इन FY12. तो उसके बाद जो टर्न अराउंड मतलब सुधीर जाटिया ने किया है. सो ऑल दिस लाइक एक यही दिखता है कि देयर इज़ अ की मैन रिस्क विद द कंपनी, बिकॉज उन्हीं का हाथ रहा है पूरा ये टर्न अराउंड करने में. बट अगेन सेकेंड लेवल मैनेजमेंट इज़ इन प्लेस, सो वो रिलेटिवली सक्सेशन प्लान कंपनी के पास दिखता है. Then apart from that, dependence on single brand, right? So because currently more than 90% of the revenue is coming from Safari brand itself. Hardly single digit is coming from Genie and Genius brand. तो वो भी एक रिस्क है कि अगर सफारी ब्रांड को, देन अगेन इमिटेशन काफ़ी होता है, राइट. इंडिया में इमिटेशन अगर हम देखें तो एक जस्ट वर्ड ट्विस्ट करके या ट्वीक करके कुछ भी इमिटेट प्रोडक्ट्स लाए जा सकते हैं. तो वो एक रिस्क है फ्रॉम अनऑर्गेनाइज सेगमेंट. प्लस ऑर्गेनाइज सेगमेंट का भी एक कंपटीशन है, प्लस चाइना का अगर रिसर्जेंस हो जाता है वो भी एक कंपटीशन है. तो ऑल दीज आर रिस्क विद द कंपनी. देन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम कुछ कंपैरिजन करें, राइट. सो कंपैरिजन इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव वैल्यूएशन, देन मार्केट कैप ऑफ VIP इंडस्ट्रीज इज रफली 9,500 crores. सफारी का है 10,000 odd crores. P ratio of VIP is 67x, whereas Safari is again in same rate 69x. And revenue अगर हम देखें तो VIP का है north of 2,000 crores and Safari का revenue is 1,200 odd crores. Gross profit margins अगर हम देखें तो gross profit margins VIP के ज़्यादा है as compared to Safari. Now यहाँ पे ये क्यों है? Because VIP का 58% ऑफ द रेवेन्यू मिक्स इज स्टिल फ्रॉम प्रीमियम कैटेगरी, वेर एज जो सफारी का 80% इज स्टिल कमिंग फ्रॉम मास. सो इसी की वजह से सफारी के मार्जिन्स आर लोअर, वेर एज EBITDA मार्जिन्स ऑफ VIP आर लोअर एज कम्पेयर टू सफारी. नाउ दिस इज अगेन स्केल का बेनिफिट यहाँ पे सफारी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है. देन कैगार ऑफ VIP इज लोअर एज कम्पेयर टू सफारी. मतलब VIP हैज स्ट्रगल्ड, लाइक वी हैव सीन मल्टीपल एग्जिट्स फ्रॉम टॉप लेवल मैनेजमेंट इन VIP इंडस्ट्रीज. तो आई थिंक वहाँ पे स्ट्रगल अभी है. बट सफारी इज डूइंग डिसेंटली इन द लास्ट. कैपेसिटी ऐड कर रहे हैं, प्रीमियम सेगमेंट में जा रहे हैं, मार्जिन एक्सपैंड हो रहे हैं उनके, EBOs ऐड कर रहे हैं. सो ऑल दिस स्ट्रीट को काफ़ी अच्छा लग रहा है ये. तो इसी की वजह से यू कैन सी कि वैल्यूएशंस और ऑल्सो नॉर्थ ऑफ मतलब 69-70 का P मल्टीपल कंपनी को मिल रहा है यहाँ पे. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सफारी नाउ हैज़ क्रॉस्ड द मार्केट कैप ऑफ VIP एज वेल. सो अगेन दिस इज अनदर पॉजिटिव फॉर सफारी इंडस्ट्रीज एज वेल. देन रिटर्न ऑन इक्विटी सफारी इंडस्ट्रीज का ज़्यादा है. नाउ ये रिसेंटली इंक्रीज हुआ है सफारी का. नाउ दिस वाज बिकॉज मार्जिन्स इनके जो पैट लेवल के मार्जिन्स है तो रफली 5% से 10% तक इंक्रीज हुए इन जस्ट 1 ईयर, लास्ट 1 ईयर FY23 में. तो इसी की वजह से ROE भी इनके इम्प्रूव हुए हैं. देन इन्वेंट्री डेज अगर हम देखें तो इन्वेंट्री डेज सफारी के काफ़ी कम है. डेटर्स डेज आर इन लाइन, थोड़े ज़्यादा है सफारी के. पेबल डेज आर लोअर. डेट टू इक्विटी इज अगेन नेग्लिजिबल 0.14. तो अगर इसका कंक्लूजन लेना पड़े कि सफारी कैसा है कंसिडरिंग द रिस्क एंड कंसिडरिंग द वैल्यूएशन, सो अगर एक कंपनी अच्छी ग्रो कर रही है, लाइक द ओवरऑल इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 10 to 11%, प्लस ऑर्गेनाइज्ड अगर इंडस्ट्री देखे तो दैट ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड रफली 17 to 18%.
प्लस यहाँ पे ये भी है कि वेडिंग जो होते हैं तो वहाँ वहाँ का भी एक रेवेन्यू जनरेशन इनको बेनिफिट होता है, तो वो भी एक एडवांटेज है ओवरऑल इंडस्ट्री को. सो अगर इंडस्ट्री इटसेल्फ इज ग्रोइंग एट 17 to 18% एंड इफ द रिस्क प्रोफाइल ऑफ अ इन्वेस्टर इज really that aggressive, he can buy in at that high valuation and expect कि बिकॉज टेलविंड्स भी है यहाँ पे इंडस्ट्री में. जैसे जैसे वंदे भारत अपॉर्चुनिटी है, जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी है. तो ये सब टेलविंड्स कंसिडर करके अगर कोई एग्रेसिव इन्वेस्टर यहाँ पे बेट लेना चाहता है, सो डेफिनेटली सफारी सीम्स टू बी अ गुड वन एंड दिस स्टॉक शुड डेफिनेटली बी इन योर वॉच लिस्ट. सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. ऐसे और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए. थैंक यू सो मच.